विशाल भारद्वाज जी तो अपनी यूनिट लेकर नहीं आए। ओमकारा की शूटिंग पूरी की पूरी उन्होंने बाहर की। झांसी में जो कगर कंचनों में तिवारी जी का मकान है, उन्होंने उसको ओमकारा हाउस दिखाया था। पूरा सेट वहाँ बनाया था। ये बात मुझे समीर दा ने बताई। समीर दा दोबारा आए तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया और बताया कि मणिरत्नम सर यहाँ पर आने वाले हैं। ये मेरे उत्साह का ठिकाना नहीं था कि मणिरत्नम सर आएंगे, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं मणिरत्नम सर से जुड़ूंगा। और कभी मैंने कहीं पढ़ा था कि बड़े जितने भी लोग हुए हैं उनके उस्ताद चल कर आए हैं, तो मुझे भी अच्छा लगा कि मेरे उस्ताद हमारे ही क्षेत्र में चल कर आ रहे हैं। आपको बताऊं, जब स्टेशन में मणिरत्नम सर उतरे और विजय कृष्ण आचार्य जी को पहले मैं समझ लिया था कि ये मणिरत्नम है, लेकिन बाद में मैंने उनके पांव छुए और इत्तेफाक था कि मैं उन्हीं की गाड़ी में बैठ के लोकेशन रेखी के लिए निकला। मैंने फिर उनकी नज़र से फिर बुंदेलखंड को देखा कि हमारे जैसे खेत है, खलियान है, और मैंने ये देखा कि जो भी साथ थे, क्या फोटोग्राफी नहीं रुकी थी। हम लोगों ने उनको पूरा बुंदेलखंड जो आसपास का क्षेत्र है हमारे ओरछा का, ये सारा कुछ दिखाया। उनको बड़ा पसंद आया। मणिरत्न सर को मैंने अपने बारे में भी पूरी जानकारी दी। मणि सर बड़े प्रभावित हुए। और फिर उसके बाद रावण फिल्म की शूटिंग झांसी में हुई। लोहर गांव में एक गाना फिल्माया गया, कटा कटा बेचारा बकरा कटा कटा। और उसी में दौरान जो है मुझे भी एक छोटा सा किरदार करने का 14 सेकेंड का मौका मिला। उसके लिए मुझे कलकत्ता भी बुलाया गया। कलकत्ता में 2 दिन तक उसकी शूटिंग चली और मणि सर के साथ काम के बड़ा अच्छा लगा। और एक बार डांट भी खाई मैंने। उन्होंने बताया था कि आपको आना है और ऐसे बैठ जाना है। अच्छा, मैं चालाक एक्टर बनने की कोशिश कर रहा था। मैं फुटेज लेने के चक्कर में मैं वहाँ जाके बैठा नहीं, मैंने ऐसे कर दिया। और मैं सोचा था ऐसे करके ऐसे कर लूँगा, सीरियस हो जाऊँगा। जैसे मैंने ऐसे किया वैसे वही एक आवाज़ गुंजी, कॉमेडी नो। और मैं तो डर गया कि फिर उसके बाद जो उनके सहायक थे शाद अली जी वगैरह, वो आए, मुझे बोले नहीं नहीं जो वो कह रहे हैं वही करो। तो मैं देखा मणि सर जो है अपने पूरे कलाकारों को कैसे मूवमेंट करना है बताते हैं, और उनका काम करने का तरीका मुझे अच्छा लगा। और वो ऐसा नहीं है कि वो एक एक फ्रेम को जीते हैं। मैंने ये देखा, अगर देखा जाए उनकी फिल्मों में, तो मैंने काम करते हुए उनको देखा है। वो बराबर मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। और उन्हें जो है टाइगर के नाम से भी लोग संबोधित करते थे, और उनका एक लुक ही बता देता था कि वो क्या चाहते हैं। प्रोडक्शन वाले उनके लुक को देखकर समझ जाते थे कि उन्हें क्या करना है। तो मणि सर के साथ जो मेरा अनुभव रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। हालांकि मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे अपना सहायक बना लीजिए, तो उन्होंने कहा था कि हाँ चेन्नई आ जाओ, लेकिन आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होने की वजह से मैं नहीं जा पाया और मैं उनका सानिध्य ज़्यादा नहीं पा पाया। लेकिन जितना सानिध्य मुझे मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। मणि सर अपने आप में एक विद्यालय हैं, और उस विद्यालय का सहभागी बनने का अवसर मुझे मात्र 1 महीने और कुछ कलकत्ता में कुछ दिन मिला। ये मेरा सौभाग्य रहा। भारतेंदु नाट्य अकादमी से पास आउट होने के बाद मैं झांसी में काम कर रहा था। अक्स नाट्य कला एवं संस्थान के हमारे भाई देवराज चतुर्वेदी जी एक वर्कशॉप कर रहे थे। अमूमन होता है कि बाहर से जब भी हम किसी ट्रेनर को बुलाते हैं तो उसके लिए एक रकम की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने मुझे जो है बोला कि कोई बाहर से आ नहीं रहा है, आप ही लोगों को ट्रेन कीजिए। तो मैं उस समय वर्कशॉप कर रहा था। उसी दौरान दीपक सेठ जी, जो कन्हैया कैसेट के
निर्माता हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे साथ जुड़िए। मैं उनके साथ जुड़ा और उनके साथ जुड़कर मैंने आल्हा बनाया। सबसे पहले हम लोगों ने माड़ों की लड़ाई बनाई, फिर उसके बाद मछला हरण बनाया, फिर उसके बाद मैंने कछियाई दीवारी, बहुत सारे उनके एल्बम जो थे, मैंने जो धार्मिक एल्बम थे उसको मैंने डायरेक्ट ही किया। सात हाथ के सिंहासन पर बैठा मंडली की अवतार, हीरा दम के है माधे पर सच्चे मोती करे बहार। सास बादली का चीरा है, शमला पड़ा भुजों पर आए, स्वामी परेशान मत कर, काहे को मारेगा भाई? ऐसी अबानी का यार बोल लैंटिरियो कटिगा क्या न तुम्हार। अरे कहीं युद्ध में गया मर गया तो भूत बन जाऊंगा, भूत, फिर तेरा क्या होगा? और बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। जो हमने भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान में जो थोड़ा बहुत सीखा था, उसका पूरा सदुपयोग करने का अवसर मिला और बहुत ही अच्छा रहा आल्हा का अनुभव। और पहली बार मैंने आल्हा को समझा कि आल्हा क्या है। हमारे बुंदेलखंड की महत्वपूर्ण गायकी है आल्हा। आल्हा एक कहानी है, आल्हा एक जीवंत कथा है जिसे बहुत ही ऊर्जा के साथ बारिश आने के पहले लोग गाते हैं। और ये मान्यता है कि जब आल्हा का गायन होता है तो अच्छी बारिश होती है। ये मुझे समझ में आया। फिर मैंने उनके साथ सुंदर कांड भी बनाने का प्रयास किया और मैं उनके साथ जुड़ा। उन्होंने एक बात कही थी, आरिफ जी, सुंदर कांड क्या नसीहत देती है, आपको जानकारी है? उन्होंने बताया था सुंदर कांड यही कहती है कि अपने भाई का साथ कभी मत छोड़ो और उपेक्षितों को साथ लेकर चलो। श्री रामचंद्र जी की सेना में कोई भी बहादुर योद्धा नहीं था। सभी समाज के वो उपेक्षित लोग थे जिन्हें कभी समाज ने इज्जत नहीं दी थी, स्वीकार नहीं किया था। रावण ने अपने भाई का साथ नहीं दिया, इसीलिए मृत्यु उन्हें मिली। और श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी को सदा साथ लेकर चले और एक अच्छे राजा बने हैं और आदर्श हैं सभी के और सभी को प्रेरणा देते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, जब मैंने किताब पढ़ी रिच डैड एंड पुअर डैड और मैंने सोचा कि रिच एक्टर एंड पुअर एक्टर, और मैं गंजा हो गया था। गंजा होने के बाद जो फोटोग्राफ्स मैंने खिंचवाए थे उन फोटोग्राफ्स को मेल किया प्रोडक्शन हाउस को। तो मुझे यशराज फिल्म से बुलावा आया ऑडिशन के लिए। मैं ऑडिशन के लिए गया, मेरा अच्छा ऑडिशन हुआ। तो बजाइए ताली। तो साहिबान, कदरदान, मेहरबान, आप लोगों ने बहुत से मदारी वाले को देखा होगा, पेट में चाकू भोंक देना, आदमी को भेड़ या बकरी बना देना। हम ऐसा कोई खेल नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे नया कारनामा, नया कमाल। तो मेरा जमूरा तैयार है, तो जमूरे बोल तैयार है। देखिए जमूरा बोला हाँ उस्ताद तैयार हूं, तो जमूरे ने बोल दिया है अब मेरा खेल चालू होने वाला है। तो देखिए मेरा खेल नया कारनामा। और आपको मैं सच बताऊं, मैंने उस दिन सोचा था अगर मेरा इसमें नहीं होता है तो मैं अपने आप को बुरा अभिनेता मान लूँगा, लेकिन इत्तेफाक था, प्रकृति को मंजूर नहीं था कि मैं बुरा अभिनेता बनूं। मेरा उसमें चयन हो गया और मुझे बैंक चोर फिल्म में काम करने का अवसर मिला। एक बड़े प्रोडक्शन के साथ ये मेरी जो फिल्म थी और जो अनुभव था बहुत ही अच्छा अनुभव था। और बहुत ही अच्छे डायरेक्टर बम्पी शाह जी, उनका अच्छा निर्देशन था और बहुत अच्छी कोऑपरेटिव टीम थी और बहुत ही सहयोगी भावना थी। इस तरह मैंने बैंक चोर फिल्म की। और इसी दौरान मेरा महाकुंभ सीरियल भी चल रहा था। अब होता क्या है कि दो के बीच सामंजस्य बैठाना बड़ा मुश्किल होता है, धारावाहिक और फिल्म। और मैं मनाता रहा कि जिस दिन शूटिंग हो उस दिन जो है और मेरा जो है महाकुंभ में शूट ना हो, और इत्तेफाक यही रहा। और आपको बता दूं कि जब मैं यशराज स्टूडियो से जब भी निकलता था वहाँ से, तो मैं लोगों से सुना करता था कि वहाँ की कैंटीन में बड़े बड़े डायरेक्टर आके खाना खाते हैं।
तो मैं भी ये सोचा करता था कि वहाँ कैसे जाऊँगा, मैं कैसे पहुँचूँगा। तो यशराज फिल्म्स की सबसे बड़ी बात है कि वहाँ वो इंट्रो लेते हैं, वो ऑडिशन लेते हैं। वहाँ कोई भी कलाकार जाए और अपना इंट्रो दे सकता है, और जिसका लुक बैठता है वो उन लोग बुलाते भी हैं। और इत्तेफाक द बैंक चोर फिल्म में मेरा जो कॉस्ट्यूम का ट्रायल हुआ था, यशराज स्टूडियो में हुआ, और उस कैंटीन में भोजन करने का अवसर मिला, लेकिन मेरी निगाह तलाशती रही, मुझे वहाँ कोई बड़ा डायरेक्टर उस समय दिखाई नहीं दिया।